राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, पर इन सभी वर्ष भर की 24 एकादशियों की चर्चा करें तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी विशेष पुण्य फलदायी होती है। यह व्रत आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष भंडार लेकर आता है। यही कारण है हम यह उपवास रख अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परंतु इसके लिए निर्जला एकादशी व्रत के नियम तथा पूजा विधि जानना नितांत आवश्यक है। आइए हम इस व्रत के नियम जानें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री हरि भक्त विलास में वर्णित है कि व्यक्ति को उचित रीत से एकादशी व्रत का पालन करने हेतु शुद्ध वैष्णवों के पास जाकर एकादशी व्रत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके उपरांत हम इस हरि प्रिया तिथि का सेवन करें। आइए इस व्रत की पारण विधि जानें। सर्वप्रथम व्रत रखने से पूर्व व्रती को एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को व्रत की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर संपूर्ण समय यदि संभव हो सके तो घर पर ही शांति वातावरण में रहें। दशमी को संभव हो सके तो सूर्य अस्त से पूर्व भोजन ग्रहण कर ले और 10 बजे तक हरि चिंतन करते हुए सो जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से उठ सकते हैं। उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:48 से प्रारंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर अपने गुरु, अपने परम इष्ट, परम परमेश्वर का स्मरण करें। नित्य की भांति आपके घर के मंदिर में जो भी विग्रह है उसकी पूजा आरती करें। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो साधारण जल अपने हाथ की अंजलि में लेकर गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियों को साक्षी मानकर अर्थात उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। एकादश्या निराहारे स्तुत्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस श्लोक का अभिप्राय है एकादशी को मैं निराहार अर्थात भोजन से विरक्त रहूंगा या रहूंगी। अगले दिन व्रत की समाप्ति पर मैं पारण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, मुझे अपनी शरण में ले लें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस पवित्र व्रत के पारण की शक्ति दे। संकल्प लेने के पश्चात आप अपने पूजा स्थल में भगवान को पुष्प, धूप, दीप जलाकर आरती करें। यदि आपके आसपास देव स्थान है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मंगला दर्शन का पुण्य फल अवश्य प्राप्त करें। इसके बाद तुलसी जी के पास आसन बिछाएं और धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें। इस दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कोई भी विधान नहीं है। अर्थात हमारे शास्त्रों में यह बात कहीं भी नहीं लिखी कि इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाएं। ज्येष्ठ मास की तपती धूप, भीषण गर्मी में अपनी तुलसी की रक्षा के लिए उन्हें जल से अवश्य ही सींचें। इसके उपरांत इस मंत्र का जाप करें। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे हरिप्रिय, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब तुलसी देवी के समक्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की माला करें। निर्जला एकादशी को प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस महामंत्र की कम से कम 16 माला अवश्य करें। यदि संभव हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा माला करें। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको दिन में जब भी समय मिले माला का जाप करते रहें। इस दिन व्रती को
अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। यही कारण है इस तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन वृद्ध, बच्चे, रोगी, गर्भवती स्त्री, स्तनपान कराने वाली माताओं को यह व्रत निर्जला नहीं रखना चाहिए। उन्हें फलाहार खाकर ज्यादा से ज्यादा श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि और विवेक से ही यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को व्रती अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री चरणों में लगानी चाहिए। यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो हर का स्मरण करते हुए फलाहार खाकर यह व्रत करें। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वह इस दिन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है उनका पारण करें। इस दिन भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूपों का गुणगान करना चाहिए या सुनना चाहिए। शाम के समय अपने देव स्थान में घी का दीपक जलाएं व तुलसी देवी के गमले के पास शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान नाम का कीर्तन करें। भगवान को रात्रि भोग करा के उन्हें शयन कराएं। यदि आप इस दिन हरि कीर्तन कर रात्रि व्यतीत करते हैं तो अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हर चिंतन करते हुए विश्राम करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान की पूजा आरती कर उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके उपरांत व्रत का पारण करने से पूर्व किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करें। इसके बाद भगवान से व्रत में कोई भी अनजाने में हुई त्रुटि के लिए माफी मांगे। यदि आपने यह व्रत निर्जला रखा है तो इस व्रत का पारण पानी यानी कि शरबत, गुड़ का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी आदि आपको जो भी उपलब्ध हो उसी से व्रत का पारण करें। इस प्रकार संपूर्ण एकादशियों का फल प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी व्रत के नियम व पारण विधि हमें उम्मीद है आप भली भांति समझ गए होंगे। आप व आपके परिवार पर श्री हर सहित सदा भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।